नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। आज हम बात करेंगे बुलंदशहर के लाल ने किया अपने गांव और अपने देश का नाम। जहांगीराबाद के रहने वाले योगेश ठाकुर ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप कबड्डी में अपनी टीम को गोल्ड मेडल दिलाया। अपनी टीम के लिए कबड्डी में कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाया। यह गेम नेपाल में हुआ और स्टेडियम में जो कि 5 देश का था, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और भूटान। इंडिया की तरफ से खेल रहे योगेश ठाकुर जूनियर में आईपीएसएफ इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और आगे भी उम्मीद है कि अपने देश का नाम इसी तरह रोशन करेंगे। इन 5 देशों के खेल में संघर्षशील मुकाबलों को पार करके अपने भारत देश का झंडा नेपाल में फहराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए जी जान लगा दी। और उनकी जो माँ है एक ब्रेड की सप्लाई करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बताया जो इनके कोच हैं सुनील कुमार जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, आईपीएल में जाऊं और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं, मुझे आगे खेलने के लिए मेरी मदद कीजिए। आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज़ और आज हम बात करेंगे जिला बुलंदशहर के जहांगीराबाद के अंदर। यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि एक गरीब परिवार का एक बच्चा, जिसने अपनी मेहनत पे और अपनी जो उनकी स्थिति, जो घर की स्थिति है वो इतनी डाउन होने के बावजूद भी देश के नाम के लिए उन्होंने जो फाइट की है, जो मेहनत की है, वाकई में काबिल तारीफ है। और आज हम ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाएंगे, तो चलिए आपको हम उनसे मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम योगेश कुमार है। तो ये आपने किस खेल में आपने ये मेडल जीते? जी, मैंने अभी तक जितने मेडल जीते हैं जी, मैं कबड्डी खेलता हूँ, कबड्डी में जीता हूँ। तो ये आपको शौक कब से लगा? जी, मुझे 3-4 साल से शौक लगा है। 3-4 साल पहले शौक था मुझे जी। तो आपने जो स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? जी, स्टार्टिंग मैंने स्कूल से करी थी अपने से। तो स्कूल में कोई मेडल जीता आपने? हाँ जी, स्कूल में जीता था जी, वो स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था जी। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ? जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ जी, आगे प्रैक्टिस करने लगे जी, हम स्कूल से निकल गए बाहर। तो प्रैक्टिस कहाँ करी थी आपने? जी, स्कूल में प्रैक्टिस कबड्डी के खालौर स्टेडियम में करता हूँ। कौन सा स्टेडियम है वो? जी, खालौर स्टेडियम में, यहीं पे। कौन सी जगह है? अनुसार रोड पे है जी, खालौर स्टेडियम। तो आपकी जो ये आपने, तो इसमें आपकी जो बैकग्राउंड है, यानी कि आपकी फैमिली का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा आपका है? जी, पहले तो घर के मना करते थे जी कि मत खेला कर जी, कोई सपोर्ट नहीं था पहले घर से भी। और जी धीरे धीरे घर वालों को लगा कि कुछ कर सकता है जी। एक आध मेडल जी मैं लाया था अपने घर पे टूर्नामेंट में से जी, वैसे तो जी घर के सपोर्ट करने लगे जी। तो आपने नेशनल के लिए खेले पहले, ये फिर इंटरनेशनल के लिए खेले, तो नेशनल में आपने कितने मेडल जीते? ये नेशनल में जी 1 मेडल जीता था जी, हरदोई में। तो आपका सामने वाली पार्टी कहाँ की थी? जी, सिकंदराबाद की थी। और इंटरनेशनल में आपने कहाँ का फाइट की और कहाँ का स्टेडियम में आप प्रैक्टिस के लिए गए? जी, हमारा जो इंटरनेशनल गेम हुआ था जी पोखरा स्टेडियम में हुआ था। और जी प्रैक्टिस तो मैं अपने खालौर स्टेडियम में ही कर रहा था उससे पहले। तो आपने वहाँ पर कौन सा मेडल जीता? जी, इंटरनेशनल चैंपियनशिप जी मैंने गोल्ड मेडल जीता है जी वहाँ पे नेपाल में। तो कितने जो वहाँ पर इंटरनेशनल में आप गए थे, वहाँ कितने देश की टीम थी? जी, 5 देश की टीम थी, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और इंडिया। तो आपकी घर की स्थिति किस टाइप की है? जैसे कि हमें पता लगा, आपके घर भी गए थे हम, और वहाँ भी देख के आए कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उसमें आपको कुछ सहायता वायता, जैसे कि नगर पालिका की तरफ से या डीएम साहब की तरफ से, या कोई ऐसी स्थिति में आपको कोई हेल्प हुई हो? जी, मुझे अभी तक ऐसी कोई मदद नहीं मिली जी। आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ जी। मेरी माँ एक ब्रेड सेल करती है और जी उन्होंने पता नहीं कितना कर्जा लिया हुआ है मुझे इस लेवल तक पहुँचाने के लिए। और जी अगर मदद करी है तो वो दूसरे नंबर पे मेरे गुरुजी आते हैं,
सुनील कोच साहब हैं जी, प्रेमपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे स्टेडियम में, मेरे पास फीस भी नहीं होती थी, उन्होंने मुझे मेरे अंदर कुछ देखा और जी लगातार उन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई। और जी आज मैं जो भी हूँ, हमारे परिवार में कोई भी हमारी जी मदद नहीं करता है जी। जो भी है हमारी माँ की वजह से है, हमारे पिताजी भी कोई हमारा साथ नहीं देता जी। जो भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। आप भारत सरकार से, राज्य सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? जी मैं उनसे यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जी मैं आगे खेलना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली है और जी मैं इतने गरीब परिवार में होके आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ। मेरी माँ ने पहुँचाया है मुझे, और मुझे थोड़ी सी आपकी मदद मिलेगी तो मैं अपने इंडिया के लिए और गोल्ड लाऊंगा, अपना झंडा भारत को और फहराऊंगा। तो अभी फिलहाल आपने एक ही इंटरनेशनल मेडल जीता है या और भी है? नहीं जी, मेरा सबसे बड़ा मेडल यही है। तो आगे की क्या तैयारी सोच रहे हैं आप? जी आगे मैं और खेलना चाहता हूँ और जी एशियन गेम्स में जी अपना चयन कराना चाहता हूँ जी, अगर मुझे मेरी मदद हुई तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक गरीब परिवार के जो इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद भी आर्थिक मदद ना होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से गुजारिश करूंगा कि किस तरीके से ये इनकी मदद की जाए और इनको आगे पहुंचाया जाए, ताकि हमारे इंडिया का, भारत का नाम रोशन हो सके। मैं फारूक मंसूरी, कैमरामैन पर्सन के साथ, जहांगीराबाद।